तो हम आज का टॉपिक है नमपाई। ठीक है। अब नमपाई क्या है? एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या है पहले मैं वो समझा देता हूँ। पाइथन लाइब्रेरी होती है यूज फॉर वर्किंग विद नंबर्स एंड डेटा इन एरेज। ठीक है। व्हाट इज एरे ये भी मैं भी समझाता हूँ आपको। इससे पहले मैं आप लाइब्रेरी को क्लियर कर देता हूँ। तीन चीजें बताई हुई है मैंने आपको। एक मॉड्यूल, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं और लाइब्रेरी क्या होती है। अगर तीनों में क्लियरिटी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है। एक मॉड्यूल जो होता है इज अ सिंगल पाइथन फाइल होती है, डॉट पी वाई नाम से। कोई भी फाइल बना सकते हो आप। ठीक है। जैसे मान लो मैथ अंडरस्कोर यूटिल्स डॉट पी वाई फाइल आपने बनाई, नाम रखा उसका। दैट कंटेन्स कोड, फंक्शंस, क्लासेस और वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा। आप उसको दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट आपके मॉड्यूल का नाम, आपके फाइल का नाम। ठीक है। थिंक वन फाइल इज इक्वल टू वन मॉड्यूल। ओके। पाइथन की वन फाइल इज इक्वल टू वन मॉड्यूल। दो फाइल होंगे तो दो मॉड्यूल्स हो जाएंगे। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेज इज अ फोल्डर दैट कंटेन्स मल्टीपल मॉड्यूल्स एंड पॉसिबली सब पैकेजेस। मींस एक पैकेज होगा, उसके अंदर एक इनिट फाइल रखती पड़ती है, खाली रहती है, ये जनरली इनिट बोलते हैं इसको। ये डिक्लेयर करता है ये पैकेज है। उसके बाद आप जितने मर्जी मॉड्यूल्स रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है। एक से ज्यादा ऑफ कोर्स, तभी आप उसको पैकेज बोलते हो। तो आप इंपोर्ट कैसे करते हो? फ्रॉम आपके पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल वन। अगर आपको मॉड्यूल टू चाहिए तो मॉड्यूल टू लिख दोगे तो ये वाली फाइल का जितना भी कंटेंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। थिंक फोल्डर ऑफ मॉड्यूल्स इज इक्वल्स टू पैकेज। ठीक है। फोल्डर ऑफ मॉड्यूल्स इज इक्वल्स टू पैकेज। अब वहां पे लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल, numpy मैथ ऑपरेशंस, पांडास डेटा हैंडलिंग, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए। ये लाइब्रेरीज होंगी। ठीक है। कलेक्शन ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। थिंक बिग टूल किट इज इक्वल्स टू लाइब्रेरी। समझ आया? क्लियर हुआ कुछ? मॉड्यूल एक सिंगल फाइल है और पैकेज क्या है? मल्टीपल फाइल्स है। ठीक है। जिसके अंदर इनिट भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, तब आप उसको पैकेज बोलते हो। ठीक है। और लाइब्रेरी क्या है? कंप्लीट शेल्फ बुक होगी। ठीक है। इसके अंदर आप लाइब्रेरी रखोगे, सॉरी पैकेजेस भी रखोगे एंड मॉड्यूल्स भी आप स्टोर करते हो। ठीक है। ये सिंपल सा सिंगल फाइल फोल्डर ऑफ मॉड्यूल्स कलेक्शन ऑफ पैकेजेस फॉर पर्पस ऑफ अ पर्पस। ठीक है। तो numpy एक लाइब्रेरी है जिसका पर्पस क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन, जिसमें न्यूमेरिकल चीजों के साथ हैंडल करना। इजी एक्सप्लेनेशन क्या होगा? थिंक ऑफ इट, numpy's array is like supercharged लिस्ट। ठीक है। लिस्ट पता है ना आपको? ये एरे को लिस्ट बोल, numpy में एरे बोल देते हैं उसको, या सी प्लस प्लस में भी आपको सुनने को मिला होगा एरे, या फिर जावा के अंदर भी सुनने को मिलता है आपको एरे। ठीक है। अब हाँ, अब ये एरे क्यों बना? डेटा स्ट्रक्चर्स आपको इतना तो पता है कि पाइथन में लिस्ट होता है, टपल्स होते हैं। ठीक है। लिस्ट ये होता है, स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरी, सेट्स। ठीक है। ये सारे होते हैं। अब एरे भी उसमें से एक है। ठीक है। अभी एरे यहां पर numpy में क्या कर रहा है? numpy जो है ना, इंटरनली पता है किस लैंग्वेज से बनाया गया? सी सी प्लस प्लस से। ठीक है। तो सी में तो एरे बोलते हैं, तो इन्होंने भी एरे बोलना स्टार्ट कर दिया, पर लिख कवर किससे करा है? पाइथन की लैंग्वेज से। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि सी प्लस प्लस की तो स्पीड आपको मिल गई, और सिंपलिसिटी किसकी मिल गई? पाइथन की मिल गई। तो पाइथन आता है तो आप किसको कर सकते हो? सी प्लस प्लस नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उधर कवर कर दिया ना। हम्म। अ, ठीक है। तो सुपर चार्ज लिस्ट होता है, दे आर फास्टर एंड कैन टू मैथ ऑन एंटायर डेटा सेट एट वंस। एक ही बार में सारा आपका कैलकुलेशन कर सकता है। वाई numpy इज यूजफुल? फास्टर देन लिस्ट। ठीक है। पाइथन लिस्ट जो एरे होता है या numpy होता है वो फास्टर होता है लिस्ट से। मतलब कितना? 50 टाइम फास्टर। सपोर्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा इजीली। यूज इन डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग। ठीक है। वर्क वेल विद मैट्रिसेस एंड मल्टी डायमेंशन एरेज के साथ बढ़िया से काम करता है। ये मैट्रिसेस क्या होते हैं? ये देखा हो कहीं आपने, है ना? इनको मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है। या मल्टी डायमेंशन एरेज के ऊपर भी आप काम करवा सकते हो। ओके। तो एक बार मैं आपको numpy का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। अब numpy पाइथन ने नहीं बनाया, ध्यान रखना, किसी और बंदे ने बनाया, किसी और पर्सन ने बनाया। ठीक है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में बना हुआ है? देखो पाइथन और सी के अंदर बना है। किन डेवलपर कौन है? ये दो बंदे हैं, ठीक है। इन दो बंदों ने बनाया। अब इसका नाम ये रहा, और एक ये बंदा है। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाओगे, आपको यहाँ भी मिल जाएगा हाउ टू यूज दिस नंपाई, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में या इंस्टॉलेशन में जाओगे, सबसे पहले देखो इंस्टॉल करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि ये पैकेज लाइब्रेरी पाइथन नहीं देता, क्योंकि पाइथन का है ही नहीं है पार्ट। तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, पिप इंस्टॉल नंपाई करके। यूवी भी कर सकते हो, पर अभी नहीं करते हम यूवी के साथ, ठीक है। तो हाँ, नंपाई को, नॉट पाइथन, नंपाई ओनली, ठीक है। हाँ हाँ, पाइथन एक पूरा का पूरा फोन हो गया, तो ये पिप क्या हो गया, एक प्ले स्टोर हो गया जिससे आप कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप स्टोर हो गया बेसिकली। मुझे नंपाई चाहिए पाइथन के अंदर, तो मैं इंस्टॉल कर लूंगा नंपाई को। आपको करना है टर्मिनल में ऑन करके, ठीक है। टर्मिनल, ये चल रहा ओ, ये देखो, यहाँ लिखना है आपको पिप 3 लिखना है। बिकॉज यहाँ पे आप एप्पल के अंदर काम कर रहे हो, तो पिप 3, और अगर आप विंडोज में हो तो आप पिप लिख सकते हो, ठीक है। इंस्टॉल नमपाई, ठीक है, नमपी बोल सकते हो उसको। ये आ जाएगा। अब मैं कहूंगा ये कहाँ से आए लाइन, तो आपको या तो यहाँ से कॉपी मार सकते हो आप, या फिर पाइथन का भी एक तरह के प्ले स्टोर मान लो उसको, वो पी वाई करके होता है। ये रहा, ये एक वेबसाइट है PYPI, इधर जाके आप क्लिक करके स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको आपको भी लॉन्च करना है ना अपना पैकेज या लाइब्रेरी, तो आप यहाँ इसी वेबसाइट पे आके लॉन्च करते हो, और यहाँ पे आपको दुनिया भर की लाइब्रेरीज मिल जाएंगे। 1.5-2 लाख लाइब्रेरीज हैं, नहीं, आई थिंक 5 लाख है इस टाइम पर, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको और वहां पेस्ट कर दिया, तो अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 2.4.4, ठीक है। अगर मैं अभी रन करता हूँ, आई थिंक मेरा होगा इंस्टॉल। हाँ, इंस्टॉल है नंपाई, इसलिए मेरा चल पड़ा, ठीक है। कैसे करते हैं इंस्टॉल, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो। पिप इंस्टॉल नंपाई एंटर कर देना है। ये देखो, अब मेरे को क्या बता रहा है यहाँ पर? रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरा इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं होता इंस्टॉल तो मुझे करना पड़ता, ठीक है। और अगर आपको ये लाइन देखने को मिलती है, पिप इज अवेलेबल दिस, और आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो पिप को। पिप क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर प्ले स्टोर भी बोल सकते हो, अब इट्स अप टू यू। और इस लाइन को कॉपी करना आपने एज इट इज, और इसमें पेस्ट कर देना, ये इंस्टॉल कर देगा आपका पिप। ये अपग्रेड हो जाएगा आपका पिप। अब पुराना इंस्टॉल करके नया वाला इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है। अब ये लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी दोबारा, अगर ये लाइन आती है तो। पिप क्या है? इज अ पैकेज मैनेजर। नंपाई आपका पैकेज है। पैकेज बोलो, लाइब्रेरी बोलो, इज अप टू यू, ठीक है। जैसे ही मैंने इंस्टॉल करा होगा ना, ये सारी फाइल्स आ गई होंगी इसकी नंपाई की। ओके, सो नंपाई में एरेस कैसे बनते हैं वो बता देता हूं मैं। एरेस मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स, बोल लो। डेटा स्ट्रक्चर्स किस लिए यूज होते हैं? स्टोर करने के लिए टू द डेटा, ठीक है। आ, कहाँ पे करें? गूगल को पे रख के कर लो। टाइटल। अब जैसे गूगल कोलैब पे काम कर रहे हो, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर आप गूगल कोलैब पे वर्क कर रहे हो, तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मोस्टली चीजें नहीं करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। आपको क्या लिखना है? इम्पोर्ट नमपाई। आपको याद है ना, इम्पोर्ट लिखते थे हम? हाँ, गूगल कोलैब पे। हम्म, ठीक है। अ, यहाँ बना लेता हूँ फिर मैं जुपिटर नोटबुक खोल के, ठीक है। इसी ये ऑफ वही है, जुपिटर नोटबुक ही है। VS कोड पे नहीं करना है इस काम को, ठीक है। इसको इस पे ही करना है अपने को। हाँ, जुपिटर पे करना है। अब जैसे इस पे न्यू नाम का एक क्लिक करना है। मैं दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ आपको जुपिटर, सो दैट आपको इजी रहे।
ये अभी टर्मिनल देखो कैसे पता लगता है, ये अभी रन कर रहा है, देखो आपका टर्मिनल। तभी यहाँ पे आपको टाइम भी बता रहा साथ में पैरेलल, ठीक है। इसको आपने कट कर लेना है, कंट्रोल सी से हो जाएगा, या फिर इसको राइट करके भी कर सकते हो, ठीक है। कमांड सी, कमांड एक्स नहीं, कैंसल, हाँ, कंट्रोल सी से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ उसको मैं। जहां भी मेरे को काम करना है पहले तो उस फोल्डर में मेरे को जाना पड़ेगा। सपोज करो मुझे एआई इंजीनियरिंग के अंदर नमपाई में काम करना है, तो मैंने इधर करा और इस फोल्डर से ओपन करना है टर्मिनल। एंड देन यहाँ पर आपको बता देगा कि आप नमपाई 2 के अंदर हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जुपाइटर नोटबुक का इस्तेमाल करना है, या फिर चल एक काम करता है VS कोड में ही करके दिखाता हूँ जुपिटर नोटबुक को, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मतलब VS पाइथन की फाइल नहीं बनाऊंगा .py, मैं जुपिटर वाली फाइल बनाऊंगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से कर लो, ठीक है। यहां से कैसे होगा, आपको यहाँ पर लिखना है जैसे वर्किंग फाइल, वर्किंग डे 1, कुछ भी लिख ले करो, ठीक है। सॉरी, IPYNB, ठीक है। पाइथन नोटबुक बोलते हैं इसको, आई का आई तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, क्या बोलते हैं। तो ये है क्या, IPY, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया। अब आपको शेल कैसे बनता है, देखो क्लीन होगा यहाँ पे, ये इससे ये होगा कोड, ये होगा मार्कडाउन, ठीक है। अभी मैं मार्कडाउन क्या होता है, जिसमें आप ये लिखते हो, ये कोड लिखते हो, तो कोड नहीं सॉरी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मार्कडाउन यहाँ लिख देता हूँ और मैं हैश दे देता हूँ, ये ना बड़ी बिग हेडिंग के लिए वर्क करता है। तो यहाँ लिख देता हूँ एरेज 1D, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बस मैं, 2D एंड 3D, और भी बना सकते हैं, तो 3D तक ही रहता हूँ, ठीक है। ये देखो आ गया ना। अब जो ये वाला शेल होगा, मार्कडाउन ही खुल गया नेक्स्ट वीक, इस पे क्लिक करा और ये कोड वाला ओके कर लिया, ठीक है। सपोज करो आपने कोड ऐसे लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा। डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट numpy एज np, देन इसको रन कर देना। अब यहाँ पर देखो रन करने से पहले ना मेरे को पूछ रहा है कि भाई किस में चला रहे हो आप, इन्वायरमेंट बताओ पाइथन का, किस इन्वायरमेंट में चला रहे हो, ठीक है। एक तो बेस है, आपके पास इतना इन्वायरमेंट नहीं होंगे, जो पहला होगा ना वही कर देना, बेस जैसे बेस आ गया सपोज करो, ठीक है। ये आ गया numpy। अब इसमें numpy डॉट लिखोगे, आपको पता है ना कैसे इंपोर्ट करते हैं चीजें, मैंने इंपोर्ट बताया था आपको मॉड्यूल के अंदर। तो वैसे ही आप डॉट लिखोगे तो इसके अंदर सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है, numpy के जितने हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से मैंने क्या निकाल लिया, एरे, ARRAY, एरे नाम का एक फंक्शन है। सो दैट इसके अंदर आप क्या पास करोगे, अगर मैं ऐसे नंबर्स पास कर दूं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट इंटरप्ट फॉर एज अ डेटा टाइप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट के अंदर डेटा पास करना है, देन इसको रन करना है। ये देखो आ रहा समझ। अब ये कौन सा डेटा बन गया है, एरे का, लिस्ट नहीं है, एरे है ये। नमपाई में एक स्पेशल चीज है कि कभी भी नमपाई के अंदर ना अलग अलग तरह का डेटा नहीं स्टोर होता, ठीक है। होमोजीनियस होता है, मतलब अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रहेगा, या स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रखना है आपने भी, ठीक है, मिक्स नहीं करना। सपोज करो आपने यहाँ पे फ्लोट में डाल दिया वैल्यू, तो ये क्या होगा, सबको फ्लोट ही बना दिया इसने, देखो। सपोज करो आपने स्ट्रिंग डाल दिया, तो ये क्या करेगा, रन करता हूँ, ये देखो सबको स्ट्रिंग ही बना देगा, मतलब एक ही तरह का डेटा रहेगा, ठीक है। अब 1D 2D 3D ये भी मैं बता देता हूँ। 1D अरे, अरे ऑफ 1D कैसे बनेगा, np.arr अरेज, ठीक है। एट दिस इज कॉल्ड 1D, 1D डायमेंशन, वन डायमेंशनल, ठीक है। ये होता है वन डायमेंशनल। उसके बाद अगर 2 डायमेंशनल लिखना है, 2D में क्या होगा, यहाँ पे 2D लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेल में काम करना है उसके लिए मैं, 2D में बस कुछ नहीं है, आप ब्रैकेट्स को ऐड करते हो, ठीक है। जैसे इसको रन करोगे तो आपको ये दिखेगा, दो ब्रैकेट दिख रही है ना, तो ये 2D हो जाएगा। और 2D में क्या होता है, रो, 2D ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, रो इनटू कॉलम,
जैसे टैबुलर डेटा पता है ना आपको, इसमें रो भी होती है, कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको 2D बोल देते हैं हम। इसमें जैसे कि मैं इसको कॉपी करूं और इसको कॉमा लगा के ना यहाँ पे एक और डाल दें, तो ये 2D ही रहेगा, 3D नहीं है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स है इधर, ठीक है। दो ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, एक दो। अब इसको कैसे काउंट करना है बताएं? कितने कॉलम्स है इसमें? 1 2 3 4। 4 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है? 1 और 2, तो 2 रोज है। इसका शेप जो होगा 4 2 होगा, ठीक है। अगर पहले वाले का एग्जांपल देता मैं आपको, पहले वाले का एग्जांपल, अब अगर ये रन करता है, ये भी 2D ही है। इसकी डायमेंशन पता है कितनी है? 4 कॉलम्स है, एक रो है। 4 1 होता है ये। सपोज करो मेरे को 3 3 बनाना है, 3 3, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा? 3 रो 3 कॉलम्स, ठीक है। इसमें से फिर मैं एक हटा देता हूँ, सेम ही कॉपी कर रहा हूँ नंबर्स को भी के लिए। बोलो, ठीक है, दैट इज एरे। 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। 3 रो है इसमें, कॉलम्स भी 3 है। हेलो, हेलो, हेलो। हम्म, अ, ठीक है। 2D में आप 3 क्रॉस 3 का मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड 2D। अगर मैं 3D की बात करूँ तो 3D में क्या होगा? गैस कर सकते हो? हाँ, एक और ब्रैकेट ऐड हो जाएगी यहाँ पे, लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड 3D, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, नमपाई बताया 1D 2D 3D, ये देखो तीन ही ब्रैकेट डाल के ना 3D में पता करना है, तो डायमेंशन के लिए एनडिम यूज होता है। एनडिम इज एन एट्रीब्यूट, एनडिम मींस नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। इसका 1D है। अगर मैं इसका चेक करूं, एनडिम, सो 2D आएगा, एंड इसका आएगा 3D। अब इससे ऊपर भी बना सकते हो, 4D 3 11D, जितना बनाना वो बना लो। और ये देखो, जैसे अभी मैंने शेप बताया ना आपको, ठीक है। अभी ये बता सकते हो ये कौन सा है? 3D है 2D है? 4D, यहाँ से कहाँ है? 45 12 45, ये नहीं गिनना, ब्रैकेट गिन से नहीं। ये 3D है, 1 2 और 3, दिख रही है 3 ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से ही काउंट करना आपको। अब एन डिम लगा दूं मैं इसमें, तो ये देखो 3D बताएगा। एन डी मीन्स नंबर ऑफ डायमेंशंस। और इसकी शेप क्या होगी? मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ, ए को ओनली 4 3, देखो 2 2 3। इस मीन्स कि 2 मीन्स ये दो, ये डब्बा है ना जो ये वाला, इसके अंदर आ जाना, ठीक है। अब यहां से काउंट करना कि ये कितने हैं। ये स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो गया, ये 1 हो गया। ये स्टार्ट हुआ और ये एक क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया? 2, ठीक है। तो कितने हो गए? हाँ, टोटल कितने हो गए? 2। हाँ, 4 नहीं, 3 है 3 है 3 है। मैं जूम जूम कर रहा हूँ, देखो। किस चीज के लिए बोल रहा हूँ? शेप के लिए। हाँ, ये देखो, 2 कैसा है? कहाँ पे बोल रहे हो? ये वाला कह रहे हो ना? देखो, पहली बात तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना दो चीजों में। एक तो एन डिम, डिम मीन्स डायमेंशंस, ठीक है।
डायमेंशन कैसे पता लगेगी? 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, किन लिया अपने, हो गया। ठीक है, अब मैं शेप की बात कर रहा हूँ। शेप होती है रो इंटू कॉलम्स के अंदर। अगर 2D में है तो ये है, 3D में तो 3 चीजें आएंगी, 4D होता तो 4 चीजें आती। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर रखना। 5D होगा तो 5 चीजें आएंगी यहाँ पे। अब वो 3 चीजें हैं क्या ये, वो बात करते हैं अब। जो पहले वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन बॉक्स को, देखो ये वाला है ना स्टार्टिंग का 1, इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, अब अंदर आते सर यहां से गिनो कि ये कहाँ खत्म हो रहा है, इसका ब्रैकेट कहाँ खत्म हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो ये कितना हो गया, 1, पूरा इसको 1 गिन लो। फिर इसका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ तो ये 2 हो गया। ठीक है, टोटल 2 हो गए। अब इनके अंदर फिर घुस जाओ, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। इसका ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ है, यहां से शुरू होकर यहाँ क्लोज हुआ है ना। हाँ, तो ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया पूरा। ठीक है, अभी और इसका भी सेम है, तो 1 हो गया। ये 2 हो गए दोनों मिला के, उधर भी 2 हो गए थे बाहर वाले भी। ठीक है, ये इतना आ गया। अब अंदर आ जाओ, इस ब्रैकेट के सिंगल वाली ब्रैकेट है ना जो, उसके अंदर भी आ जाओ। इसके अंदर तो कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। ठीक है, और रोज कितनी है, 1 2। कितना हो गया, 2 3। ठीक है, हाँ, 1 2 1 2। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। नहीं नहीं, हाँ। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास 2 डायमेंशन का ही डेटा ले लेते, लाइक ये वाला 2 डायमेंशन है। इधर प्रिंट करा देते, ए आ रहा 2। ठीक है, इसका शेप, इसका इसका शेप क्या होगा, 2 2 3 आएगा। हम्म, देखो, आप 3 चीजें बता रहे हो ना यहाँ पे, पर मैंने आपको क्या बताया था, डायमेंशन के अकॉर्डिंग आती हैं चीजें। ठीक है, अभी पहले डायमेंशन देखो कौन सा, 2D है कि 3D है। ठीक है, तो दो दो ही चीजें आएंगी यहाँ पे। ठीक है, एक ए एक बी, 3D वाला नहीं होगा, याद रखना। तो जो पहले वाला है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला जो रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉलम्स गिन लो पहले कितने हैं, 1 2 3, और 3 ही कॉलम्स है। सॉरी, पहले वाला रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। रो इंटू कॉलम होता है, मतलब रो इंटू कॉलम का मतलब है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतने बता देगा। देखो 3 बाय 3 आ गया पहली बात तो। पहला रो है कॉमा से पहले, कॉमा के बाद वाला कॉलम है। ठीक है, और अगर यही काम मैं 1D के साथ करता तो वहां पे तो सिंपल आपको वो बता देता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो उसने क्या बताया, 4 ओनली, क्योंकि 1D में क्या था, 4 एलिमेंट है, 1D है, सिंपल है। हाँ, तो 4 कॉमा 1 दे दिया उसने बस, 1 दिखा नहीं रहा बस वो। ठीक है, शेप वाला कॉन्सेप्ट ये है। अगर आपको जीरोस बनाने हैं, आपको जीरोस के लिए चाहिए कई बार कुछ एल्गोरिथम लिखने के लिए ना आपको जीरोस की जरूरत होती है, तो np.zeros नाम का फंक्शन होता है। अब इसके अंदर आपको शेप देनी होती है टपल के अंदर, जैसे 3 बाय 3 दे देता हूँ। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम का एक शेप बना दो जिसमें जीरोस रहेंगे सारे के सारे, वो भी फ्लोट में। अगर मैं ऐसे कर दूं तो 4 रो 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, और 2D में बनाएगा, पहली बात बाय डिफॉल्ट 2D में बना के देता है डेटा ये। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा, 4 रो 5 कॉलम्स। सिमिलरली वंस भी होता है आपके पास, np.ones। ठीक है, देन इसके अंदर भी टप्पल दे सकते हो, जैसे मैं 2 बाय 4 कर देता हूँ, 2 रो 4 कॉलम्स। ठीक है, रन करते हैं, ये देखो ये सारा किस में आ गया, फ्लोट में आ गया। अब आपको फ्लोट में नहीं चाहिए तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, डी टाइप। इंट लिख दिया तो इंट में आ जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिकल होता है np.identity मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने 4 दिया तो ये क्या करेगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना देगा। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी, 1 1 1 डायगोनली बन जाते हैं। ठीक है,
ये सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना बस, जो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखना आपने। 6 लिया तो 6 डायगोनली एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका शेप कितना होगा पता है? नहीं, दो 2D है ना, तो दो ही बनेंगे यहाँ पे, दो आएंगे। कितनी रो हैं? 6 रो आ गई। फिर कॉलम्स कितने हैं? तो 6 6 बन जाएगा, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 36, है ना? तो 36 एलिमेंट्स है इसके अंदर। 36 एलिमेंट्स है इसके अंदर टोटल। कल्ले कल्ले को काउंट करोगे तो आप 6 बाय 6। ना ना ना, 6 तो एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर होते हैं, सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो 6 आ गई। ठीक है, और वैसे ये 36 है टोटल अंदर इसके एलिमेंट्स। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? रो इनटू कॉलम। ठीक है, तो अरेंज भी एक फंक्शन होता है हमारे पास, अरेंज नाम से। अरेंज क्या करता है? रेंज फंक्शन याद है आपको? ये सब कुछ, हाँ, एनपी के अंदर ही है। ठीक है, ये सब कुछ अरेंज नाम का फंक्शन है। अब अरेंज में देखो, मैं जैसे लेके जाऊंगा तो एक तो इन्फॉर्मेशन भी दे देता है यहाँ पे, देखो। ठीक है, अब आपको याद है रेंज में क्या क्या है? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को 0 से चाहिए नंबर्स, कहाँ तक चाहिए? लाइक अभी नॉर्मल रख देता हूँ, 10 दे देता हूँ। ये क्या करेगा? 0 से लेकर 9 तक नंबर्स बना देगा। ठीक है, वो भी किस में बनाया है इसने? 1 डायमेंशन के अंदर। हम्म, ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि नहीं, मुझे 3 से लेके 11 तक चाहिए, तब 10 आएंगे। ठीक है, इवन स्टेप दे सकते हो यहाँ पे, दो दो के गैप में आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तीन चीजें सेम है जैसे आप वहां सीखते थे अरेंज, वैसे ही यहाँ पर एरे बना के दे देगा अरेंज आपको, एरे की रेंज। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन लगाया जिसका नाम है रीशेप। अब रीशेप क्या होता है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। 0 से लेके 10 तक एलिमेंट्स कितने होते हैं टोटल? 0 to 10, 10 एलिमेंट्स। टोटल 10 होंगे ना? हाँ, 0 से काउंट हो रहा है, 9 तक आ रहे, सो टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें ना रीशेप नाम का फंक्शन आता है। अब 10 एलिमेंट्स को ना मैं किसी भी तरीके से, हाँ, ओहो क्या हुआ? हाँ, तो इतना आपको समझ आ गया। रीशेप फंक्शन नाम का एक एलिमेंट वो होता है, फंक्शन होता है बेसिकली। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे 10 एलिमेंट है, तो मैं ऐसे कौन से नंबर थे जिससे 10 बनता है? कौन से, किस, ऐसे दो नंबर बताओ जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बन जाए। हाँ, शेप बनाने के लिए। जैसे अभी तो 1D में है, सिंपल एलिमेंट्स है, तो ऐसे कोई एलिमेंट्स बताओ, नंबर्स बताओ, दो मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आ जाए, दो नंबर ऐसे बताओ। 10 into 10 करोगे तो 100 नहीं हो जाएगा? 10, 10 ही एलिमेंट था ना मेरे पास। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए। 1 into 10 करते, ठीक है। तो 1 मीन्स होगा रो, और 10 मीन्स होगा कॉलम्स। 1 row 10 columns। ठीक है, 2D में आया, ये 1 row 10 columns। ठीक है, अब 10 into 1 भी तो कर सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? यप, ये देखो। और कोई है आपके पास कॉम्बिनेशन? 2 into 5, मतलब क्या होगा इसका? सिंपल, 2 rows 5 columns। ठीक है, अगर मैं 5 into 2 कर दूं तो? यप, 1 2 3 4 5। हाँ, नहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, बस जितने एलिमेंट्स हो उसी में आप बना सकते हो। हम्म, ठीक है। अब तीन नंबर ऐसे बताओ जिससे मैं 10 बना सकूं मल्टीप्लाई करके। 3D बनाना, अब 3D बनाना, ठीक है।
तो 3D के लिए मेरे को तीन नंबर ऐसे दो जिससे मैं टेन, टोटल 10 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 है। हम्म। 310। तीन नंबर दो, तीन नंबर ऐसे दो। नहीं नहीं, तीन, ये तो दो है ना। तीन नंबर ऐसे दो, हाँ। ऐसे तीन नंबर जिससे मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए। ये देखो, 2 × 5 करा तो कितना होगा? 10 हो गया। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 10 ही आएगा ना। तो तीन नंबर आ गया ना यहाँ पे। अब ये 3D बना सकता है आपके लिए, जैसे 2 × 5 × 1। 2 × 5 × 1। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या बनेगा। 3D कैसे पता लगेगा? तीन ब्रैकेट से पता लग गया 3D है ये, ठीक है। अब ये टू का मीन्स क्या है इसमें? ये देखो, ब्रैकेट के अंदर आओ, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये वन पूरा, और ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये वाला अंदर क्लोज हो गया, तो ये टू। मतलब टोटल कितने हो गए? टू हो गए। तो ये प्रूफ हो गया टू। अब इसके अंदर आ जाओ। इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट तो हो चुका है, इसके अंदर आओ, कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। तो पांच है रहे, इन दोनों में पांच है ना। और ऐसा नहीं हो सकता, कम ज्यादा नहीं हो सकता कि इसमें कम है इसमें ज्यादा है। ध्यान रखना इसको भी। और टोटल कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है दोनों में। ठीक है। तो ये ऐसे आप रीशेप कर सकते हो। ओके, बहुत है आज के लिए, है ना। आप भी कर देते हैं।